हाँ जी स्टूडेंट्स, ये आप एक ग्राफ देख रहे हो। ये ग्राफ इम्पोर्टेंट है बेटा। द ग्राफ बिटवीन इंटरएटॉमिक डिस्टेंस एंड पोटेंशियल एनर्जी इज अ कर्व कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी कर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ट्वेल्थ में भी यूज होती है। ठीक है, तो आप इस कर्व को जरा ध्यान से समझें। हमने एक साइड पे क्या प्लॉट करना बच्चों, इंटरएटॉमिक स्पेसिंग प्लॉट करनी है। वो स्विच ऑन करना लास्ट वाला यार, लास्ट वाला। यहाँ पर क्या देखो आप, पोटेंशियल एनर्जी है ना, इसको प्लॉट किया है। ऊपर क्या है बच्चों, ये है आपका अट्रैक्शन। ठीक है जी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये है रिपल्शन। पॉजिटिव एनर्जी रिपल्शन होती है, और ये क्या है, अट्रैक्शन। नेगेटिव एनर्जी क्या होती है, अट्रैक्शन। तो भाई ग्राफ क्या बना है, ग्राफ कैसे बना है। ग्राफ एक स्टैंडर्ड कर्व है, कुछ इस तरह। जैसे हम दो एटम को पास पास लेके आएंगे, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती जाती है। बहुत पास में ले आएंगे, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। जब बहुत दूर है तो उनमें की पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। बहुत ही स्टैंडर्ड कर्व है। ये क्या है, मैक्सिमम अट्रैक्शन है यहाँ पर। देखो जब इतना दूर थे, एटम बहुत दूर थे, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है। जैसे ही एटम पास में आना शुरू हुए, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो गई और अट्रैक्शन स्टार्ट हो गई। लेकिन जब एटम बहुत पास में आ जाते हैं, तो बहुत पास में, ये टचिंग ईच अदर ऑलमोस्ट, तो अट्रैक्शन की बजाय उनमें इनफाइनाइट रिपल्शन हो जाता है। दिस अ वेरी फेमस कर्व। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, दो एटम जब बहुत दूर होते हैं तो उनकी एनर्जी क्या ऑलमोस्ट जीरो है। और पास में ले आओगे, क्या होगा जी, मैक्सिमम अट्रैक्शन होगी, एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। और पास में ले आओगे, अट्रैक्शन एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी रिपल्सिव एनर्जी में। दिस इज अ वेरी फेमस कर्व, प्लीज ये नोट कर ले। ये कर्व बेसिकली दो एटम्स के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको शो करती है। बहुत दूर है तो अट्रैक्शन या इंटरेक्शन क्या है, जीरो है। पास में आ गई तो इंटरेक्शन क्या हो गई है, मैक्सिमम नेगेटिव। और पास में तो क्या हो गई है, रिपल्शन स्टार्ट हो गई है। आगे चलिए। नेक्स्ट है बच्चों, सॉलिड्स विच एक्सपैंड यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन और कॉल्ड एज, जो सभी डायरेक्शन में इक्वली एक्सपेंड हो, क्या कहते हैं उनको हम, आइसोट्रॉपिक। क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक। डैश आर एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड्स विच कॉन्ट्रैक्ट ऑन हीटिंग, गैलिना, रबर, सिल्वर आयोडीन, बोथ। रबर भी एक्सटेंड होती है और सिल्वर आयोडीन भी एक्सटेंड होता है। डैश आर द एग्जांपल ऑफ एनआइसोट्रॉपिक सॉलिड्स, जो किसी सभी डायरेक्शन में इक्वल एक्सपेंड ना करे। तो गैलिना और क्रिस्टलाइन कैल्शियम कार्बोनेट है, वो सभी डायरेक्शन में इक्वल एक्सपेंड नहीं करते बेटे। आगे जी, कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये मैं आपको नोट पैड पे पढ़ा देता हूँ, ज्यादा बढ़िया है। कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, अल्फा। When a solid is heated, the increase in length is called linear expansion। एकदम सिंपल और आसान। जब आप सॉलिड को गर्म करोगे, उनकी जो लेंथ बढ़ती है उसको कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन। ये नोट कर लीजिए। व्हाट इज अल्फा। अल्फा क्या है, द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ ऑफ अ सॉलिड per degree rise in temperature to its original length is called coefficient of linear expansion। अल्फा का डेफिनेशन है, क्या होता है अल्फा। देखिए मान लीजिए एक रॉड है, ये 5 मीटर की है और ये 10 मीटर की है। बोथ रॉड्स हीटेड फॉर इक्वल टाइम, दोनों को इक्वल टाइम हीट किया गया।
दोनों को इक्वल टाइम हीट किया गया। यार ये ज्यादा बढ़ गई, ये कम बढ़ी, ऐसा क्यों? बोथ रॉड्स आर हीटेड फॉर इक्वल टाइम, मतलब कि एक्सपेंशन है, बहुत सारे फैक्टर भी डिपेंड करता है। अगर लेंथ पे डिपेंड करता है, अगर लेंथ देखो इसकी लेंथ ज्यादा है तो इसका एक्सपेंशन क्या है, कम है। और किस बात पे करता होगा, आपने कितना अमाउंट ऑफ हीट दिया है, कितनी डिग्री की हीट दी है भाई, इस बात पे भी तो करेगा एक्सपेंशन। अभी अगला है बच्चे, देखिए कि दोनों का लेंथ सेम है, रॉड ए और रॉड बी का लेंथ सेम है, हीटेड फ्रॉम 10 डिग्री टू 100, हीटेड फ्रॉम 100 डिग्री टू 200। इस केस में क्या है, इसमें हीट क्या दी है, डेल्टा टी क्या है, ज्यादा दिया हुआ है। आप देखो 10 से 200 डेल्टा टी कितना हुआ, 190 डिग्री। और इसमें कितना डेल्टा टी, ओनली 90 डिग्री। तो यार एक्सपेंशन किस बात पे डिपेंड कर रही है, इस बात पे भी डिपेंड कर रही है कि आपने कितनी हीट सप्लाई की है। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आई है? एक्सपेंशन डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, कितनी आपने हीट सप्लाई की है, एक्सपेंशन इस बात पे भी डिपेंड करता है। ठीक है जी, बढ़े आगे। ये बात समझने के लिए सिर्फ, चाहे ये आप डायग्राम ना बनाए बच्चे, तो एक्सपेंशन है क्या बेसिकली। मान लो जी T1 टेम्परेचर पे आपकी लेंथ L1 है और T2 टेम्परेचर पे आपकी लेंथ L2 हो गई। समझ में आ रहा है? तो लेंथ कितनी बढ़ी बेटा, L2 माइनस L1। टेम्परेचर कितना यूज किया, T2 माइनस T1। और ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, अल्फा। तो बेसिकली आप इसको ऐसे कह सकते हो कि जो L2 माइनस L1 है, ये इसको हम डेल्टा एल भी कहते हैं बेटा। किस पे डिपेंड करती है, ये ओरिजिनल लेंथ पे करता है और राइज इन टेम्परेचर पे भी करता है। राइज इन टेम्परेचर, मैंने ना नोट्स में बेटा डेल्टा प्लस टी यूज किया है टेम्परेचर के लिए, कैपिटल टी। कोई भी एक्सपेंशन है, डेल्टा L2 माइनस L1 को मैंने यूज किया है डेल्टा एल। तो चेंज इन लेंथ किस बात पे डिपेंड करती है, पहली लेंथ कितनी थी और कितना आपने टेम्परेचर राइज किया। तो देखना अभी इंक्रीज इन लेंथ क्या हो जाएगा, अल्फा टाइम्स L1 डेल्टा टी। व्हाट इज अल्फा, आपको समझ में आया कैसे कंसेप्ट बाहर निकला है? मान लीजिए कोई रॉड है, इसकी लेंथ कितनी है जी, L1 है, और आपने पहले टेम्परेचर क्या था इसका, T1 गर्म कर दिया कहाँ तक, T2 तक। तो इसकी क्या हो गई जी, लेंथ बढ़ गई। तो इंक्रीज कितनी हुई, डेल्टा एल। तो आप जैसे आपको अच्छा लगता है आप ऐसे भी फॉर्मूला याद कर सकते हैं। इंक्रीज इन लेंथ क्या डिपेंड करेगा, अल्फा L1 डेल्टा टी। दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अल्फा इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ, बेटा L2 माइनस L1 को आप डेल्टा एल भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। और L1 ओरिजिनल लेंथ हो जाएगी, उसको आप डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, राइज इन टेम्परेचर। चलेंगे आगे, नेक्स्ट है बच्चों, अगर डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी, इसको भी हम लिख सकते हैं। देखो आगे लिखा हुआ है शॉर्ट में कि दिस कैन रिटन एज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू राइज इन टेम्परेचर। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू राइज इन टेम्परेचर।
तो अल्फा की यूनिट बेटा लेंथ से लेंथ तो कट गई, तो क्या होगा, केल्विन इनवर्स या सेल्सियस इनवर्स। ठीक है जी, ऐसा यूनिट में केल्विन इनवर्स है और सीजीएस में क्या है, सेल्सियस इनवर्स। बढ़ूं आगे बेटा, नेक्स्ट है बच्चों, डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता है जी, m0 l0 t0 k -1। एक डायमेंशन कट गए हैं, नीचे क्या आएगा, k -1। क्लियर। तो आगे बढ़ रहे हैं बेटा, जब कोई शीट हो तुम्हारे पास, ये तो लीनियर है, वन डायमेंशनल बॉडी है, उसका एक्सपेंशन है। ठीक है, अगर आपके पास कोई शीट हो, और ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन किस बात पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल और स्केल ऑफ टेम्परेचर। ठीक है जी, जैसे आयरन का अल्फा देखिए 12 इंटू 10⁻⁶ है, कॉपर का 17 इंटू 10⁻⁶ है, ब्रास का 18 इंटू 10⁻⁶ है। अल्फा किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल। लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स, कौन कौन से, इट्स ओरिजिनल लेंथ बता दिया बेटा, द नेचर ऑफ द मटेरियल दैट इज अल्फा, और चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है जी, ज्यादा समझने के लिए टॉपिक को, नेक्स्ट है बच्चों, अगर हम फाइनल लेंथ निकाले तो L2 कैसे आ जाएगी, L1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, इसको ऐसे भी लिखते हैं बेटा, फाइनल लेंथ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, L2 क्या होगा, L1 इंटू 1 प्लस, देखो ये कुछ ऐसे है, मैं बताता हूँ क्या है, L2 क्या था, L1 प्लस डेल्टा L, है ना, तो L1 व्हाट इज डेल्टा L, अल्फा L डेल्टा टी। तो L1 क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो L1 क्या आ गया, कॉमन आ गया 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, आपका फॉर्मूला बन गया। सेम है जी, ऐसे मर्जी लिख दो आप, कुछ नया नहीं है इसके अंदर, वही फॉर्मूला बार बार रिपीट हो रहा है। हम फाइनल टेम्परेचर T2 भी निकाल सकते हैं, सेम फॉर्मूले को बेटा रिपीट रिपीट दे रखा है, कुछ नया नहीं है। परसेंटेज चेंज इन लेंथ, हाँ जी ये कुछ नया है, परसेंटेज चेंज इन लेंथ कैसे निकालेंगे, डेल्टा L बाई L इंटू 100, ये क्या होगा, अल्फा डेल्टा T इंटू 100। नोट करें, परसेंटेज चेंज इन लेंथ कैसे निकालते हैं, अल्फा डेल्टा T इंटू 100, पर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो मैं फिर बताता हूँ, डेल्टा L क्या था, ये था अल्फा L डेल्टा T, तो डेल्टा L अपॉन L क्या हो गया, अल्फा डेल्टा T। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, यहाँ 100 से कर दो और यहाँ 100 से कर दो, है ना आसान, सिंपल है कि नहीं। आगे बढ़ू, बोलिए, सब्सटेंस हैविंग वेरी स्मॉल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज, कौन सा है, बताया था आपको, कॉपर आयरन लेड इनवर, गलत, इनवर। इसीलिए इनवार एक ऐसा मटेरियल है जो एक्सपेंड बहुत ही कम करता है, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसको हम पेंडुलम, जो घड़ी नहीं है, घड़ी वॉल क्लॉक, पहले घंटा घर वाली घड़ियां चलती थी, अंग्रेज शहर में एक कॉमन घड़ी बड़ी बनवाते थे जो ऐसे ऑसिलेट करती थी, तो वो इनवार से बनाया जाता है बेटा उसका। ठीक है जी, इनवार एक ऐसा मटेरियल है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बहुत कम है बेटे। चले आगे, आर्थिक ग्लास, बिल्कुल मैं पढ़ाऊंगा आगे, लेंथ पे डिपेंड करता है, 2π/L/g √L/g, L फिर लेंथ, ऐसे कैसे हो सकती है 2π, अगर एक्सपेंड करेगी तो L बढ़ेगा, तो टाइम पीरियड चेंज होगा। हाँ जी, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ बेटा, ये वाली। थिक ग्लास tumbler gets cracks when boiling water is poured into it because of poor quality, unequal expansions, alpha of glass is 0, alpha of glass is maximum।
अनइक्वल एक्सपेंशंस। गर्म पानी में जब ग्लास डालते हो वो क्रैक कर जाता है, क्यों? बिकॉज ऑफ अनइक्वल एक्सपेंशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन क्या है जी? एरियल होता है शीट, कोएफिशिएंट ऑफ इसको एरियल या सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी कहते हैं बच्चों। तो क्या है जी? इट इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन एरिया ऑफ अ सॉलिड पर यूनिट ओरिजिनल एरिया पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। बिल्कुल सेम डिटो डेफिनेशन है। यहाँ पर लेंथ लिखा हुआ था लास्ट में, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एरिया लिखा हुआ है। डिटो सेम डेफिनेशन है। देखिए, जब ये कोई शीट है, देखिए इसके पास लेंथ भी है बच्चों, इसका ब्रेड्थ भी है, समझ रहे हैं? जब किसी शीट को हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये लेंथ भी बढ़ेगी और ये भी बढ़ेगी, तो दो एक्सपेंशन हुई। बताओ इसका एरिया ज्यादा है कि इसका ज्यादा है? इसका एरिया ज्यादा है, तो फिर क्या हुआ? एरिया बढ़ने को क्या कहेंगे? एरियल और सुपरफिशियल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स नाम है। मान लो इसका एरिया A1 है, तो एट टेम्परेचर T1 डिग्री सी, तो इसका क्या हो जाएगा? A2 एट टेम्परेचर T2 डिग्री सी। तो क्या हो गया जी? व्हाट इज हमारा जो चेंज इन एरिया A2 माइनस A1 क्या होगा? चेंज इन एरिया किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा पहले एरिया कितना था और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, T2 माइनस T1। A2 माइनस A1 को हम डेल्टा ए भी लिख सकते हैं बेटा। तो ये बहुत ही सिंपल, डेल्टा ए क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा, A1 को ए भी लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं इसको? बीटा ए डेल्टा टी, शॉर्टकट में एकदम, बीटा ए डेल्टा टी। ए क्या है? ओरिजिनल एरिया। डेल्टा ए क्या है? चेंज इन एरिया। डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। बीटा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। एरिया, ओरिजिनल एरिया। ये क्या है? ओरिजिनल एरिया। नोट से मैंने कैपिटल ए यूज किया है, आप बुकलेट देख लीजिए, कैपिटल ए यूज है। एकदम लॉजिक है यार, वहां लेंथ है, यहाँ पर एरिया, कुछ ऐसा दिमाग में लगाने वाला है ही कहानी नहीं है। चले आगे, चले बेटा। If A1 and A2 are the area of solids at temperature T1 and T2, then coefficient of aerial expansion क्या होगा बेटा? बीटा क्या होगा? बताया ना मैंने भी आपको, सेम डिट्टो सेम है, यूनिट भी सेम है और डायमेंशन फॉर्मूला भी एग्जैक्टली सेम है। बेटा A2 माइनस A1 ऐसे याद कर लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर एंड ये हो क्या गया जी? बीटा A1 डेल्टा टी या T2 माइनस T1। क्लियर? बीटा कैन बी कैलकुलेटेड। आगे चले। अगर आपको लिखना चाहते हो यार, सिंपल जो मैंने पहले लिखवाया एक ही बात है, वो भी आपने राइट साइड पे नोट कर लिया, वो भी सेम है बच्चों, कोई फर्क नहीं है। समझ में आया आपको? चेंज इन एरिया किस पे डिपेंड करेगा? ओरिजिनल एरिया पे और राइज इन टेम्परेचर। तो सेम डिटो सेम स्टेप है जी। फाइनली ये स्टेप सबसे अच्छा है। चेंज इन एरिया किस पे डिपेंड करता है? बीटा ओरिजिनल एरिया इनटू राइज इन टेम्परेचर। नोट्स में मैंने इतना नहीं लिखा, बहुत थोड़ा ही लिखा हुआ है, सीधा फॉर्मूला दिया हुआ है। ओके, फ्रैक्शनल चेंज ऑफ एरिया क्या होगा? डेल्टा ए अपॉन ए। आप सिंपल याद रखें, डेल्टा ए क्या है? चेंज इन एरिया। किस पे डिपेंड किया? ओरिजिनल एरिया पे। फिर राइज इन, ऐसा लिखा है नोट्स में, राइज इन टेम्परेचर, तो सीधा निपटाया। डेल्टा ए क्या होगा? बीटा
ए, बस 3 स्टेप में डेरिवेशन निपटी हुई है जी। ओके, बीटा इज व्हाट? कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। आगे बढ़ रहा हूं बच्चे। नेक्स्ट है बच्चों, ये सारे वहीं से बने, नया एरिया A1 × है ना, और बाकी तो आगे चल रहे हैं बेटा। तो मान लीजिए कि डायमीटर ऑफ अ मेटल रिंग इज D and the coefficient of areal expansion is beta. If the temperature of ring is increased by 1 degree, then increase in area of the ring क्या होगा? इंक्रीज इन एरिया ऑफ रिंग क्या होगा? ओरिजिनल एरिया इंटू बीटा इंटू टी। समझे कैसे फॉर्मूला लगाना है बेटा? ए क्या है? ओरिजिनल एरिया। टी क्या है? राइज इन टेम्परेचर। बीटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो आपको राइज इन क्या दिया है? 1 दिया है। डेल्टा टी क्या आ गया? 1 आ गया। एरिया क्या आएगा? पाई T/2 का स्क्वायर क्या आ गया? पाई D²/4। क्या आपको समझ में आया कैसे अप्लाई करना है फॉर्मूला बेटा? द इंक्रीज इन एरिया ऑफ द रिंग कितना आ गया आंसर? पाई D²। हम देखो यहां पर क्या लिख सकते हैं, बीटा होता है वो 2 अल्फा के बराबर होता है। मैं आगे प्रूफ भी कर दूंगा। बीटा क्या होता है? 2 अल्फा। जब यहां भरेंगे क्या आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ अल्फा? पाई D² अल्फा/2। नेक्स्ट बच्चों, बीटा क्या होता है? 2 अल्फा। इसको याद रखें। फॉर एन आइसोट्रॉपिक सॉलिड्स इफ अल्फा एक्स, नहीं, if ax, ay and 8z are coefficient of linear expansions along x, y and z directions respectively, then the coefficient of areal expansion is what? बीटा क्या होगा जी? 2/3 अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड। अगर कोई 3 डायमेंशनल बॉडी है, उसकी 3 एक्सप्रेशन दे रखी हैं, बीटा कैसे निकालोगे बेटा? बीटा क्या होता है? ट्वाइस ऑफ अल्फा। तो एक डायमेंशन को क्या बनेगा? बीटा/3। डबल क्यों कर दिया? बीटा हमेशा डबल होता है, और क्योंकि 3 डायमेंशन है तो 1 डायमेंशन में क्या होगा? बाई 3। तो आइसोटोपिक सॉलिड के लिए बीटा क्या होता है? 2 अल्फा होता है जी। आगे चल रहा हूं बेटा। ये न्यूमेरिकल के लिए, अगर आप डीप में न्यूमेरिकल जाते हो, अलग अलग एक्सप्रेशन दिया जाता है, तो फॉर्मूला ये बनेगा बीटा। हमेशा एरिया है ना। मैं अभी प्रूव भी कर देता हूँ बीटा 2 अल्फा कैसे होगा। आगे चले। क्वेश्चन है जी, द इंक्रीज इन एरिया ऑफ अ सॉलिड पर यूनिट ओरिजिनल एरिया पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड एरियल एक्सपेंशन। नेक्स्ट है जी, द ऐसा यूनिट ऑफ बीटा इज, बीटा का ऐसा यूनिट क्या है? द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एरियल एक्सपेंशन बीटा इज इक्वल टू, बोलिए। राइट। नेक्स्ट बेटा, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। जैसे कि कोई ईंट है बेटे, ब्रिक है, जो सारी बॉडीज होती है वो 3 डायमेंशन होती हैं, तो क्यूबिकल एक्सपेंशन में क्या लगेगा बच्चे? सबसे पहले वही डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम
पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। ठीक है जी। अब देखो छोटा सा ये क्यूब है कोई, जिसका वॉल्यूम हम V1 या V मान सकते हैं। हमने इसको गर्म कर दिया, क्या कर दिया, गर्म, और क्यूब बड़ा हो गया, फैल गया। कितने डायमेंशन में फैला बच्चों, ये 3 डायमेंशन में फैला। और इसको क्या कहेंगे, पहले वॉल्यूम V1 है और बाद में क्या हो गया जी, V2 एट टेम्परेचर T2। ठीक है बच्चों, तो यहीं पर नोट कर लेते हैं। अब देखो चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ, डेल्टा V क्या हुआ, इट इज V2 माइनस V1, यही नोट कर लीजिए। चेंज इन टेम्परेचर क्या हुआ, T2 माइनस T1। तो चेंज इन वॉल्यूम है किस पे डिपेंड करेगा, ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है, राइज इन टेम्परेचर कितना है। तो जब प्रोपोर्शनली हटा देंगे, डेल्टा वी क्या बन जाएगा, गामा वी डेल्टा टी। गामा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। यहाँ पर बच्चों डेल्टा डी का मतलब है T2 माइनस T1, और V का मतलब है ओरिजिनल वॉल्यूम, और डेल्टा V का मतलब क्या है, V2 माइनस V1। ये शॉर्टकट में भी आप ये डेरिवेशन लिख सकते हैं बच्चों। तो बच्चे ऐसा यूनिट ऑफ गामा, सेम लॉजिक, केल्विन इनवर्स, और सीजीएस क्या है, सेल्सियस इनवर्स। डायमेंशन फॉर्मूला सेम है जी, m0 l0 t0 k-1। तो हम फाइनल वॉल्यूम अगर लिखना हो क्या लिखेंगे, V1 इंटू वही सेम है T2 माइनस T1, और फाइनल टेम्परेचर लिखना हो तो T2 क्या होगा, V2 माइनस V1 अपॉन V1 गामा प्लस T1। लिखा जाएगा इक्वेशन से खोल के, कुछ ये कुछ खास नहीं है ये। उस इक्वेशन को खोलिए, निकल जाएंगे सारे पॉइंट ये। तो चेंज इन एरिया, नॉर्मली ये फॉर्मूला है जो हम लिखते हैं, डेल्टा V क्या होगा, इक्वल्स टू गामा V डेल्टा T। परसेंटेज चेंज क्या आएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर बेटा एन आइसोट्रॉपिक सॉलिड अल्फा एक्स ए एक्स ए वाई एंड ए जेड आर कोफिशिएंट ऑफ, नहीं अल्फा है नॉट ए बेटा, अल्फा, अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा जेड आर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन अलोंग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शंस रिस्पेक्टिवली, देन कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन इज। सेम लॉजिक है जी, बीटा पे 1/2 आया था, यहाँ पर क्या आएगा 1/3 आएगा। बीटा डबल, ये अल्फा निकाला ना इसने, अभी गामा कहाँ निकाला है, गामा क्या आएगा 3 अल्फा, गामा क्या आएगा, समझ में आया, 3 अल्फा। बच्चों रिलेशन क्या है इसमें देखिए, बीटा ट्वाइस अल्फा, गामा 3 अल्फा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू गामा। ये अल्फा बीटा और गामा का रेशियो क्या होता है, 1:2:3। और अल्फा इक्वल्स टू, अल्फा किसके बराबर है, बीटा/2, गामा किसके बराबर है, /3। ये सारे रिलेशन है, नोट करें। The values of alpha, beta, gamma are independent of units of length, area and volume respectively. बढ़िया पॉइंट्स न्यूमेरिकल के लिए। नेक्स्ट है बच्चों, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी ऑफ सबस्टांस विद टेम्परेचर। टेम्परेचर से डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है, इस बात को भी हमें समझना है। द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंक्रीजेस ऑन हीटिंग व्हाइल इट्स मास रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, हेंस द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिक्रीजेस। डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है जी। तो बच्चे डेंसिटी को समझते हैं। लेट्स अ सॉलिड ऑफ मास m हैज वॉल्यूम V1 एंड V2 एंड डेंसिटी D1 एंड D2 एट टेम्परेचर। देखो
T1 टेम्परेचर पे डेंसिटी D1 है, वॉल्यूम V1 है, और T2 टेम्परेचर पे डेंसिटी D2 है और वॉल्यूम V2 है। क्लियर? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, उससे मास तो वही रहता है, डेंसिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो मास क्या हुआ, V1 D1 इक्वल्स टू V2 D2 बेटा। क्लियर? तो V2 क्या होगा बेटे, हमने पढ़ा था अभी, V1 × 1 प्लस गामा T2 माइनस T1, याद है जी आपको फॉर्मूला? इसको चेंज कर लेते हैं हम डेंसिटी के अंदर, मास तो रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये आ गया जी, गामा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। तो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 in 1, V1 D1 क्या आ गया जी, V1 × 1 प्लस गामा T2 माइनस T1 इंटू D2। तो D1 V1 से कट कर D1 क्या आ गया, D2 1 प्लस गामा T2 माइनस T1, या इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी क्या हो गया जी, गामा क्या आ गया जी, D1 माइनस D2 अपॉन D2 इंटू T2 माइनस T1। If the solid is heated from 0 degree to T degree, then its density changes from D0 to DT। तो सिंपल फॉर्मूला होगा, गामा क्या आ जाएगा, इट इज D0 माइनस T इंटू D अपॉन DT इंटू T। हाउ डेंसिटी चेंजेस विद द टेम्परेचर। आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं सिंपल, या अगर आपको ये लिखना है ये भी लिख सकते हैं, ऊपर वाला ही बेटर मुझे लग रहा है ना। ये सेम है बेटा, वही गामा क्या है, देखो, चेंज इन डेंसिटी अपॉन ओरिजिनल डेंसिटी इनटू राइज इन टेम्परेचर। चेंज इन डेंसिटी अपॉन फाइनल डेंसिटी, यहाँ पर फाइनल डेंसिटी D2, ओरिजिनल डेंसिटी नहीं, ये फर्क है देखो, चेंज इन डेंसिटी अपॉन फाइनल डेंसिटी इनटू राइज इन टेम्परेचर, ये फर्क है बेटा। यहाँ पर इनिशियल आता था, यहाँ पर फाइनल डेंसिटी आएगी, ये बात समझ लेना आप। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम था जी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके लिए कुछ रह गया क्या? ये यही बहुत है बेटा, ये तो अगर आप 0 पे मान रहे हैं तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा आगे। नेक्स्ट वो क्वेश्चंस, द सीजीएस यूनिट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड इज, बताओ। फोर्थ ऑप्शन, बिल्कुल सही। द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ गामा इज, फॉर आइसोट्रोपिक सॉलिड्स गामा इज, the volume of solid increases on heating while its mass remains constant, hence its density क्या होगी, constant, increase, decrease, same। आंसर है जी डिक्रीज। ठीक है जी, क्लियर? तो हमने आज काफी काम कर लिया बच्चे, घर पे इसको प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन लगाएं इसके।